अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब भी खैरियत से होंगे। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ अपनी वीकली ग्रोसरी और मैं कैसे इसको मैनेज करती हूँ, अपने किचन को कैसे ऑर्गेनाइज रखती हूँ। और इसके साथ होगा बड़ा ही ज़बरदस्त सा टॉपिक कि हम अपने गोल्स को अचीव करने में क्यों नाकाम रह जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ बहुत से लोग उनको अचीव कर पाते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी गाइज़, वेलकम बैक अगेन। यहाँ पे मैं ग्रोसरी करके जो है ना वो आ चुकी थी। सुबह जो है ना तकरीबन ये 11 बजे का टाइम है। जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया कि मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह के टाइम जाऊँ ताकि जो है ना वो रश भी कम हो और सुकून से जो है ना आप अपनी चीज़ें जो है अच्छे तरीके से पुरसकून माहौल में ले सकें। मैं मोस्टली वीकली बेसिस पे ग्रोसरी कर रही होती हूँ और जो चीज़ें ख़त्म हो रही होती हैं या ख़त्म हो चुकी होती हैं मैं एक लिस्ट बना लेती हूँ। उस नोट पैड पे ऊपर मैं उसको ऐड करती चली जाती हूँ। ये नोट पैड मेरे किचन में ही बिल्कुल मौजूद होता है, मेरे अवन के ऊपर पड़ा। तो जैसे ही कोई चीज़ ख़त्म हुई तो मैंने फ़ौरन उसको नोट कर लेना होता है, क्योंकि कुछ देर बाद आप वो चीज़ भूल जाती हैं। तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं साथ के साथ उसको नोट करती चली जाऊँ। और जब मैं ग्रोसरी लेने के लिए जाती हूँ मैं उस नोट पैड की पिक्चर ले लेती हूँ और अपने फ़ोन में उसको सेव कर लेती हूँ। जी, तो ये थी एक छोटी सी टिप, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी टिप ये कि जैसे ही मैं ग्रोसरी लेकर आती हूँ मेरा दूसरा काम अहम जो होता है वो इसको समेटने वाला होता है। आप जितनी महंगी चीज़ें मर्ज़ी लेकर आएँ, अगर आप उसको अच्छे तरीके से जो है ऑर्गेनाइज़ करके नहीं रखेंगे, उनकी जगह पर उनको नहीं रखेंगे, तो वो कुछ अरसे बाद जो है ना वो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी और आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। तो हर चीज़ की एक अलग जगह होती है और उस जगह पे उसको पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी है। जो फ्रिज आइटम्स हैं उनको फ्रिज के अंदर रख दिया जाए। और जैसे कि गोश्त है तो उसको फ़ौरी तौर पे मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। अगर वॉश करना है, फ्रेश उसको इस्तेमाल करना है तो फिर हम बाहर रहने देते हैं। लेकिन मोस्टली जो सब्ज़ियाँ हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, तो उनको फ्रेश रखने के लिए बेहतर है कि आप जैसे ही उनको लेकर आएँ उनको उनकी जगह पर प्लेस कर दें। तो यहाँ पे सब्ज़ियाँ मैं वीकली बेसिस पे चूँकि लेकर आती हूँ तो सारे वीक की मैं ले आई थी, जिसमें फ्रूट्स थे, वेजिटेबल्स थी, टमाटर, प्याज, जो चीज़ें ख़त्म थी। तो अभी मैंने इनको रीफ़िल करना शुरू कर दिया है। जो टोकरियों में मैंने डालनी थी वो डालती जाऊँगी। जो एक्स्ट्रा चीज़ें ख़राब हो चुकी थी जो पहले से पड़ी वो उनको निकाल दूँगी। जैसे कि डिब्बा सब्ज़ियों वाला और फ्रूट वाला था, तो फ्रूट वाला डिब्बा जो है ना काफ़ी गंदा हो रहा था, तो मैं इसको पहले वॉश करके साफ़ कर लूँगी अच्छे तरीके से। और इसमें फ्रूट्स रखने थे पहले इसको मैं अच्छे से ड्राई भी कर लूँगी। तो कुछ कैबिनेट्स जो इस तरह से गंदे होते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि उनको साथ के साथ साफ़ कर लूँ। तो इससे चीज़ें जो है ना आपकी जल्दी ख़राब नहीं होती। अगर पहले से गंदे कैबिनेट में इसको रख दिया जाए तो जरासीमों की मौजूदगी की वजह से हमारे नए फ्रूट्स भी जो है गलना सड़ना शुरू हो जाएंगे। तो बस इसको मैंने फटाफट से क्लीन कर लिया। सब्जियों वाला जो डिब्बा था वो ऑलरेडी मैंने साफ़ किया हुआ था कुछ दिन पहले, तो अभी उसकी ज़रूरत नहीं मुझे पड़ेगी। तो ये देखें ये साफ़ सुथरा सा हो गया है। बस इसको ड्राई कर लेंगे। अगर हम इसको रखते हैं कि वेट करें ड्राई होने का तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। और टाइम को सेव करने के लिए मैं इसको जो है वो टॉवल के साथ ड्राई कर रही हूँ। और इस तरह से बर्तन जो मैं धोती हूँ वो भी मैं कोशिश करती हूँ मैं इनको टॉवल ड्राई करके जल्दी से कैबिनेट्स में रख दूँ, और गीले बर्तन जो है वो मैं नहीं रखती। और जब से मैंने जो है ना ये थोड़ा सा अपना ऑर्गेनाइज़ किया ना चीज़ों को, तो एक तो जो किचन के कॉकरोचेज़ होते हैं ना उससे मेरी जान छूट गई है। नहीं तो मेरे किचन में बहुत ज़्यादा कॉकरोचेज़ जो है ना वो पिछले साल थे, लेकिन जब से मैंने अपने कैबिनेट्स को जो है वो थोड़ा सा जो है वो इस तरह से किया है कि गीले बर्तनों से मैंने उसको बचाया ना, तो बहुत बचत हो गई, यकीन करें। बस अब इसके अंदर जितने भी फ्रूट्स हैं मैं डाल के रख दूँगी। केले भी इसके अंदर ही रख दूँगी, केले बाहर आजकल ख़राब हो जाते हैं। हम हर दिन एक नई चीज़ सीख रहे होते हैं और अपने आप को पहले से बेहतर करने की कोशिश में बेहतर से बेहतरीन होते चले जा रहे होते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे गोल्स भी सेट करते हैं, बहुत सारे टारगेट सेट करते हैं जिनको अचीव करने की हम एफ़र्ट करते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन क्या वजह है कि हम बहुत सारे गोल्स अपने अचीव नहीं कर पाते अपनी बहुत सारी कोशिशों के बावजूद। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ 5 की पॉइंट्स जिनको इस्तेमाल करके आप अपने जो है वो सक्सेस को यकीनी बना सकते हैं। जो भी ज़िंदगी में टारगेट्स और गोल्स आपने सेट किए हैं उनको आप हासिल कर सकते हैं। अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लेना तो जितने भी लोग अब कामयाब हो चुके हैं, जो किसी मुकाम पर पहुँच चुके हैं, तो उनकी सक्सेस के पीछे, उनकी कामयाबी के पीछे ये 5 चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं। उन्होंने इन 5 पॉइंट्स के ऊपर अमल किया, अपनी लाइफ को तब्दील किया और अपने गोल्स को अचीव किया।
तो अगर आप भी जो है अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं ना, अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, तो आप इनके ऊपर अमल दरामद करके अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कंटिन्यू एफर्ट इन वन डायरेक्शन। जब आप किसी एक डायरेक्शन में लगातार मेहनत करते हैं और उसमें कंटिन्यूटी रखते हैं ना, तो वो चीज़ आपके लिए यकीनी बन जाती है। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जो है ना आदत है कि वो कुछ अरसे बाद जो है ना एक काम से बोर हो जाएंगे। इवन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने प्रोफेशन से बोर हो जाते हैं। कुछ अरसा पहले उनको लग रहा होता है कि ये उनके लिए ठीक है, फिर कुछ अरसे बाद, कुछ अरसा गुजरने के बाद उनको लगता है कि ये तो ठीक नहीं है, तो फिर वो अपनी प्रोफेशन को भी चेंज कर लेते हैं और फिर दोबारा से नए सिरे से सारा कुछ शुरू करें। जब भी हम कोई अपने लिए गोल सेट करें ना, अपने लिए कोई भी जो है टारगेट सेट करें, तो सबसे पहले हमने ये चेक करना है, मेक श्योर करना है अपने आप को कि क्या हम वाकई में यही चीज़ चाहते हैं, कि ऐसा ना हो कि हम जाना कहीं और चाह रहे हों और हम बस कहीं और की बुक करवा लें और टिकट कहीं और की ले लें और वहाँ पे पहुंचकर हमें लगे कि ये तो हमारी मंजिल थी ही नहीं। और सबसे पहले तो अपनी मंजिल का सही इंतखाब करें, अपने रास्तों का सही चुनाव करें और उसके बाद फिर उसके अंदर कंटिन्यू एफर्ट जो है अपनी डालें। सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जो है ना, वो आपकी ज़िंदगी के हर पहलू में अगर नहीं है तो आप उसको शामिल कर लें अगर आप कामयाब होना चाहते हैं। अगर आपने ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है तो कोई बात नहीं, आप लेट उठ रहे हैं और हर काम अपना लेट कर रहे हैं, अपनी कमिटमेंट्स को जो है मिसलीड कर रहे हैं और बस ऐसे ज़िंदगी गुजरी है तो गुजारी जाए। लेकिन अगर आपने कहीं पहुंचना है ना, आपकी ज़िंदगी का कोई बहुत बड़ा मिशन है, तो फिर आज से अपने आप को जो है ना डिसिप्लिन में ले आएँ। डिसिप्लिन ना आपकी हर चीज़ में दिखना चाहिए, आपके उठने में, आपके बोलने में, आपके बैठने में, आपके काम करने में और आपकी हर ज़िंदगी के पहलू में डिसिप्लिन होना चाहिए। सबसे पहली शुरुआत तो आप अपने बिस्तर से कर सकते हैं उसकी। आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज हों, डिसिप्लिन हो, आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी हो, आपकी कमिटमेंट्स पूरी होनी चाहिए। जब आप छोटी से छोटी कमिटमेंट ही क्यों ना हो, चाहे वो आपने अपने बच्चे से कोई कमिटमेंट क्यों नहीं की, तो आप उसको पूरा करें। जब आप अपनी छोटी छोटी सी कमिटमेंट्स पूरी करेंगे, अपने छोटे छोटे से जो है वो टाइम को जो है वो डिसिप्लिन में लेकर आएंगे ना, तो आप फिर बड़े जब गोल्स अपने सेट करते हैं ना, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो आपको कहता है कि भई आप ये कर सकते हैं, आप तो इतने डिसिप्लिन है कि अपनी जो है ना गोल्स जो भी सेट किए हैं उसको भी उसी डिसिप्लिन के साथ आप मैनेज कर सकते हैं। आज हादी आपको घर पे नज़र आ रहा होगा, ये आज स्कूल नहीं गया, कह रहा था मम्मा मैं बहुत थक गया हूँ, आज मैं छुट्टी करूँगा। मैंने कहा चलो भाई एंजॉय करो, थोड़ा सा इजी भी बच्चों को करना चाहिए। हर वक्त सर पे काम का सवार रखे ना, तो फिर बच्चे ज़्यादा ही जो है ना एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो ये किसने बना के दिया थी? मैंने नहीं, मम्मा ने बनाया जूठू। सुबह हादी से एरोप्लेन नहीं बन रहा था, हादी ने इतनी वीडियोस देखी, एरोप्लेन बनाने की कोशिश की, फिर बड़ा फेडअप हो गया, फिर मम्मा ने फिर इसको जो है ना बना कर दिया। फिर कहता इतना छोटा बनाया, मैंने कहा बेटा इससे तो खेल लो, शुक्र करो ये भी बन गया है छोटू सा हादी का एरोप्लेन। चलो खेलो बेटा, मम्मा खाना बनाने के लिए जाती है, आप अपना जी। हादी की तो मौजें लगी हुई हैं, हादी आज छुट्टी पर है, तो यहाँ पर किचन में चल रहा है कुकिंग का टाइम। यहाँ पे दाल मैंने भिगो दी थी, मूंगी मसरों की दाल, तो चावल कुछ कल के ना पड़े हुए थे तड़के वाले, तो मैंने सोचा उसके साथ चलें दाल बना लेते हैं, चावल भी हमारे ज़ाया नहीं जाएंगे, इस्तेमाल हो जाएंगे। तो दाल जो है ना बड़ी ही सिंपल सी इसकी रेसिपी है और सबसे आसान जो है ना ये इस तरह की दाल बनाना ही होती है। सब कुछ डालो उसके अंदर और बस उसको जो है ना पकने के लिए रख दो। जब पक जाए, गल जाए, तो फिर बस उसको जो है ना तड़का लगा के तो आप जो है ना यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे दाल के अंदर मैंने सारे स्पाइसेस, नमक, मिर्च, हल्दी और इसके अलावा सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर, जो था सारे घर के मसाले डाल दिए। साथ में टमाटर, प्याज काट के डाल दी, हरी मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट। बस इसको मैं रख दूँगी, ये धीमी आंच पे आराम से पकती रहेगी। और अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ वापस। और तीसरी चीज़ जो हमने अपने अंदर चेंज करनी है वो है अपनी थॉट्स। जब तक हम अपनी थॉट्स को चेंज नहीं करेंगे हमारी लाइफ चेंज नहीं हो सकती। हमारे माशरे में जो है 80% लोग डिप्रेशन का शिकार है, नेगेटिविटी का शिकार है, नेगेटिव वाइब्स होती हैं, नेगेटिव जो है ना उनकी सारी बातें होती हैं। तो ये तीसरी चीज़ जो है ना ये भी बहुत अहम है। जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे ना तो हमारी जो ज़िंदगी है वो नहीं बदल सकती। तो जिसने अपनी सोच बदल ली ना उसने अपनी लाइफ को चेंज कर लिया।
तो अपनी थॉट्स को जो है वो पॉजिटिव आपने बनाना है, अपने फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव आपने प्लान्स करने हैं, पॉजिटिव सोचना है, जो हो रहा है उसके बारे में पॉजिटिव बात करनी है और जो है ना अच्छा जो है सोचेंगे तो अच्छा होगा। अगर आप बुरा सोचते रहेंगे तो बुरा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे हमारे ख्यालात होते हैं ना वैसे ही हमारी ज़िंदगी होती है। और ये इसके ऊपर ना बहुत बड़ी रिसर्च मौजूद है। तो अपने ख्यालात को आप जैसे तब्दील करना शुरू करेंगे ना, आप देखेंगे कि आपके इर्द गिर्द का माहौल तब्दील होना शुरू हो जाएगा, आपके ख्वाब जो है वो पूरे होना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे आप ख्वाब देखेंगे, अच्छे सोचेंगे, अच्छे अच्छे ख्वाब देखेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें प्लान करेंगे, अच्छा अपना मुस्तकबिल सोचेंगे, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें जो है ना वो डाइवर्ट होना शुरू हो जाएंगी, अच्छी होना शुरू हो जाएंगी। नंबर 4 पे है पॉजिटिव सराउंडिंग। आपका जो इर्द गिर्द का माहौल है वो पॉजिटिव होना चाहिए। आपकी जो दोस्तियां हैं, लोगों के साथ जो मिलना उठना है वो लोग पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि हम जिस तरह के माहौल में रहते हैं ना, अगर हम टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो हम भी टॉक्सिक हो जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ें हैं हमारे इर्द गिर्द के माहौल की वो बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर असरअंदाज हो रही होती हैं। तो अपनी कंपनी को आपने चेंज करना है, उन लोगों में उठना बैठना है जो पॉजिटिव बात करते हैं, जिनकी पॉजिटिव वाइब्स हैं। सबसे लास्ट और सबसे अहम पॉइंट, जब भी आपने किसी चीज़ के लिए अपना प्लान किया, कुछ अचीव करने के लिए जो भी अपना गोल सेट किया, तो उसमें आपने डिफ्रेंशिएट करना है कि वो आपकी चाहत है या वो आपका इरादा है। क्योंकि जो चाहत होती है ना वो वक्त के साथ बदल जाती है। जो अब आपका इरादा होता है ना करने का, आपने ठान लिया है, वो आप किसी भी सूरत में, किसी भी हालात में, कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो उसमें आप उसको पूरा करते हैं। और यही वजह है कि इन पॉइंट्स के ऊपर अमल करके बहुत सारे लोग अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं और बहुत सारे जो है वो अपने अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि वो इन सारी बातों को इग्नोर कर देते हैं और बिल्कुल जो है वो समझते हैं कि ये तो बहुत ही मामूली सी चीज़ें हैं, इनसे क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन इनसे बहुत फ़र्क पड़ता है और ये कीज़ जो है वो वाकई में की रोल अदा करती हैं आपकी सक्सेस को यकीनी बनाने में। तो अगर आप भी अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं ना, तो आज से हर लम्हे जो है ना अपने आप को तब्दील करें, अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाएं। आज की वीडियो को बस यहीं पे ख़त्म करूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।